हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम डिटरमिनेंट्स चैप्टर जो है इसकी एक्सरसाइज जो है 4.6 देखने जा रहे हैं। बेटा इस एक्सरसाइज में से आपका एक 6 मार्क्स का 200% क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। चलिए, तो बेटा सबसे पहले इसमें हमें देखना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी निकालनी है। जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा आपकी? हो सकता है कि जीरो के इक्वल हो सकता है कि जीरो के इक्वल ना हो। तो अब जब जीरो के इक्वल ना हो तो बेटा 10th क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ रखे थे, क्या कहेंगे इसे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो क्या बताना, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। तो इसमें क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। 10th क्लास में भी कहते थे और इसमें भी कहते हैं, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या करना है आपको? मैट्रिसेस मेथड से निकालना है। सेकंड क्या है, अगर जीरो आ जाता है तो दो हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी। फिर इसकी वैल्यू देखी जाएंगी कि ये जीरो आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा अगर जीरो के इक्वल इसकी वैल्यू भी नहीं आती तो हम उसे क्या कहते हैं? आपका नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। अब ये जो लास्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर यहां भी इक्वल टू जीरो आ जाता है तो बेटा आपको अब तो पता होगा एक कंडीशन और बची हुई है, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा इसको जो है क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। लेकिन इसमें एक केस और भी है, इसमें कुछ कंडीशंस होती है जब इसे इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं, आपके एनसीईआरटी की बुक में तो ये लिखा है कि बस आपको इस मेथड पे ध्यान देना है, तो इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जामाइन कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं बेटा? सबसे पहले तो हम ये देखें इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में या मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ equations can be written as ax equal to b। तो यहां हमें पता लगाना है a कौन है, x कौन है, b कौन है। तो हम जब a का देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, यहां से कोएफिशिएंट्स लेंगे 1 2 2 3। x क्या हो जाएगा बच्चे इसमें? x और y जो वेरिएबल्स हैं, और b क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालना है। तो a तो बेटा हमको पता चल चुका। अच्छा, और ये बात ध्यान देने वाली है, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी बेटे, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम देखते हैं अब a डिटरमिनेंट 1 2 2 3, तो क्या आया आपका? इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस में 4 इक्वल टू -1। तो -1 आया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो कंसिस्टेंट बताना है, इनकंसिस्टेंट तो हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, कंसिस्टेंट बताएंगे। दिस इज कंसिस्टेंट। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड भी इसी टाइप का। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में भी इसी टाइप से इक्वेशन है, तो इसको भी हम लिखते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज सेम ax इक्वल टू b। अब हम देखेंगे a इसमें क्या है बेटा? बोलिए 1 2
3 6 एंड एक्स वाई, ये x की वैल्यू है, एंड b 5 8। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 6। कितना आया, 6 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल आया तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो जब हम निकालते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बेटा इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि इसमें क्या होता है, इनके तो हम क्या प्लेस चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं, -2 -3। तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। और इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, बी से। तो इसको अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी कितना है हमारे पास, 5 और 8। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, दिस वन 6 5 30 माइनस में 24 एंड हियर -10 and plus 8, therefore 6 and -2। तो बेटा 6 और -2 आया, इसका मतलब क्या है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, देखिए आप इसमें 0 नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा थर्ड के बाद सीधा 16 है। तो आपके जो बीच के क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी एक मेथड के ऊपर चलेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आपके बोर्ड में भी 6 मार्क्स पक्के आ जाने हैं, और जो आपके जो बीच के क्वेश्चंस बचे हैं वो भी आप क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें क्या काम है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशंस बनानी है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, इसकी कॉस्ट कितनी है, 60। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat equal to y rupees and the cost of 1 kg rice equal to rupees z। तो इस तरीके से आप इनका इक्वेशन अब क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 4x प्लस में 3y प्लस में 2z इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, इसमें 2x प्लस में 4y प्लस में 6z इक्वल टू 90 रुपीज एंड 6x प्लस 2y प्लस में 3z इक्वल टू 70 रुपीज। तो बेटा ये तो हमारे पास है। अब हम क्या कहते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। तो हम इसमें देखेंगे a क्या है बेटा, तो ये आपको बता चुके हैं पहले, 4 2
6 and 3 4 2 and 2 6 3 here x y z and b 60 90 and 70। तो बेटे ये इक्वेशन को हमने इस टाइप से आपका लिख लिया है। अब अगर हम इसमें देखें ax इक्वल टू b है तो हम x की वैल्यू अगर इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले a डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? a डिटरमिनेंट। तो हमारा जो प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? a डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये है आपका 4 2 6 3 4 2 2 6 3। तो जब हम इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या है, सबसे पहले 4 लेते हैं बच्चे, तो क्या आएगा 12 माइनस में 12। फिर हम क्या करते हैं 3 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 माइनस 36 एंड लास्ट वन प्लस 2। तो जब 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 4 माइनस में 24। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, जब 4 लिया हमने तो 4 3 जा 12, सॉरी यहां पर बेटा 12 आएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा एंड माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 30 है और माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 90 और यहां पर क्या हो जाएगा 4 में से 24 गया तो माइनस 20 को अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 40। इसका मतलब हमारे पास जो डिटरमिनेंट आ गई उसकी वैल्यू आ गई 50। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इसमें a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स के लिए आपको पता है सबसे पहले एडजॉइंट का पता होना चाहिए, माइनर्स वगैरह जो होते हैं। तो a11 a12 a13 and a21 a22 and a23 a31 a32 and a33। तो बेटा ये कई बार आपको निकालने हमने सिखा रखे हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। इसमें a11 कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि 4 3 जा 12 माइनस में 12 यानी कि क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब हम देखते हैं 12। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये और ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे चारों के, बिकॉज ऑफ कि इनका जो ये है सम, जैसे 3 और 2 5 होता है, तो ये क्या है बेटा आपका ऑड, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इसलिए इन चारों के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनर के अंदर मैंने आपको बताया था माइनर कोफैक्टर में क्या होता है। तो अब हम देखते हैं 12 का। तो 12 में क्या है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो 2 3 जा 6 6 माइनस 36 यानी कि क्या आ जाएगा माइनस 30, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 30। अब हम आगे देखते हैं A13 को। जब A13 है तो फर्स्ट रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, तो 2 2 जा 4 4 माइनस में 24 यानी कि माइनस आपका क्या आ जाएगा 20। तो यहां पर कोई आपके साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 20। अब हम A21 देखते हैं, तो सेकंड आपका ये और ये 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो 9 में से आपका 4 गया तो 5 हो गया यानी कि माइनस का 5 आ गया, इसकी वजह से साइन बड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं A22, तो सेकंड रो और सेकंड आपका कॉलम, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, तो ये क्या हो गया आपका 0 आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका 23। तो 23 में क्या होगा बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 2 जा 8 एंड 6 3 जा 18, तो क्या आएगा आपका माइनस 10। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 10 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर 31 में, तो थर्ड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया, तो 18 माइनस में 8 18 माइनस में 8 तो 10 आया।
तो क्या करेंगे हम बेटा, इसमें tan ही रहेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। 32 में क्या होगा, 3 ये रहा आपका और 2, तो इसमें 4 6 जा 24, 24 माइनस में 4 तो क्या आ गया 20, लेकिन यहां पर साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा -20। अब हमारे पास बचा आपका 33, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 4 4 जा 16, 16 माइनस में 6 तो कितना आ गया 10। तो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा आपका 10 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बच्चे आपका, आप इसको पता है आपको, इसको जो है रो को कॉलम बना देते हैं ट्रांसपोज, तो 0 30 -20 एंड -5 0 एंड 10 एंड हियर 10 -20 एंड 10, तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है आपका, 1 में ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा आपका ए डिटरमिनेंट कितना आया था हमारे पास 50, तो हम इसमें 50 पुट कर देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 0 30 -20 -5 0 एंड 10 10 -20 एंड 10, तो इस तरीके से हमारा यहां तक हो गया, ए इनवर्स निकल गया। बेटे अब हम इस इक्वेशन को दोबारा देखेंगे, हमारे पास जो ax = b है, वहां पर हम क्या निकालेंगे, आपका x क्या हो जाएगा बच्चे, इसको प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है स्टार्टिंग में, तो जब आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स a यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि a इनवर्स से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या है b, तो a इनवर्स b, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या है, a इनवर्स तो निकल चुका, b हमारे पास है, तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। a इनवर्स हमारे पास है 1/50 और ये 0 -5 10 30 0 -20 10 एंड 10, तो बेटा ये हमारे पास जो है b क्या है, b को चेक आउट करते हैं, तो b हमारे पास है 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। x क्या होता है बच्चे, x y एंड z, तो यहाँ 1/50 लिखा रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। पहले इसको इससे करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 को 60 से करेंगे 0 आएगा, और -5 को 90 से करेंगे तो -450 आ जाएगा, 10 को 70 से करेंगे +700 हो जाएगा। इसका तो हो गया खत्म। अब हमें क्या करना है, इसको इससे करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1800, 0 को 90 से करेंगे 0, और -20 को 70 से करेंगे तो -1400। अब लास्ट को करेंगे मल्टीप्लाई, -20 को 60 से करा तो -1200 एंड 10 को करेंगे बेटा 90 से तो 900 एंड 10 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 700। हमारे पास जो फाइनली डिजिट आएंगी वो आएंगी आपकी 450 में से 700, यानी 700 में से ये गया तो 250, और 1800 में से आपका 1400 गया तो 400, और 1200 में से आपका ये 1600, 1600 में से 1200 गया तो 400। तो बेटा जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना निकलेगा, पहला वाला x का वैल्यू होता है तो 250 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, y का वैल्यू कितना आएगा 400 को 50 से आपका डिवाइड करना है तो क्या आएगा 8, तो लास्ट जो z है आपका ये हो गया आपका कितना 8, ये भी आपका 8 आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको जो है एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, बोर्ड में 100% आपका आता है। तो अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम और ज्यादा मोटिवेटेड होकर आगे से आगे और ज्यादा वीडियो बनाएं। ठीक है, थैंक यू।